हेलो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई राजधानी दिल्ली। या राजधानी दिल्ली में गाइस कल शाम कुछ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखोगे तो दिल्ली दहल गई। लगभग 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जहां पे एक तरह से बोल सकते हो 14 सालों में दिल्ली पहली बार ऐसा हुआ टहल गई है। या 2011 के बाद अब 2025 है जहाँ पे कल एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है जहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो पूरी अफरा तफरी कल हमें देखने को। चांदनी चौक वो इलाका है जहाँ पे पूरा बिजी। या चांदनी चौक अगर आपको यहाँ पे आपको पता होगा तो चांदनी चौक में पूरा व्यस्त है। वहीं पे मेट्रो है, वहीं पे लाल किला है, पूरा व्यस्त वो जगह बताया जाता है। और कल उसी जगह पे एक ब्लास्ट हुआ है। एक I-20 गाड़ी आती है वहां पे धीरे धीरे और अचानक उसमें ब्लास्ट हो जाता है और उसके चपेट में बाकी जो गाड़ी आसपास में थी लगभग चार पांच गाड़ी छह गाड़ी उसके लपेट में आ जाती है, पांच गाड़ी। और वो भी जल जाती है, आग बहुत जोर से आती है और जो ब्लास्ट होती है गाड़ी में वो इतना इंटेंसिटी उसकी आती है कि मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जहां तुम बैठे हो, जहां बैठा हो, एक तरह से वो हिल जाता है। वहां के जो आम जनता जो वहां पे दुकान पे थे, जो वहां पे आसपास में थे, वो बता रहे थे कि जहां पे भी आप बैठे हो वो लग रहा है कि वो हिल गया। इस इंटेंसिटी के साथ कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि दिल्ली इंडिया की राजधानी, वहां पे हमेशा 24 आवर्स पुलिस रहती है, 24 आवर्स पुलिस रहती है हमेशा। खासकर रेड फोर्ट के सामने, मेट्रो के सामने हमेशा रहती है। ये जो गाड़ी ब्लास्ट हुआ है इसमें किसकी गलती, जिम्मेदार कौन? क्योंकि गाड़ी की रूट बहुत हद तक गाइस, बहुत हद तक अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। बहुत हद तक लगभग सीधा एक तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत हद तक कहीं ना कहीं एजेंसी जो है उस तय तक जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो पुलिस जो लापरवाही की, या फिर सरकार की लापरवाही के कारण ये ये घटना हो पाया है? ये पहली बार बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार बोल पहली बार ऐसा वारदात बोल सकते हो जो कि राजधानी नई दिल्ली में हुआ। कल देर रात 6:52 या 55 मिनट या बोल सकते हो 7 बजे के आसपास कल हुआ है। गाड़ी की रूट तय हो गई है, गाड़ी की रूट पता चल गया है। गाड़ी सुबह आती है दिल्ली में, फिर 3 बजे, 3:19 में गाड़ी लाल किला पार्किंग एरिया में, या 3:19 में लाल किला के पार्किंग एरिया में जाती है, वहां पे गाड़ी लग जाती है 3:19 पर। उसके बाद 6:48 में गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलती है और जस्ट 4 मिनट के बाद गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या, हालांकि ये साफ हो गया कि गाड़ी में पहले से ही विस्फोट था, लेकिन क्या लाल किला जो पार्किंग में थी वहां पे क्या चेकिंग नहीं हुई? क्योंकि वो हमेशा एक व्यस्त जगह माना जाता है, व्यस्त बिजी रोड, जैसा कि मैंने आपको बोला वो एक व्यस्त जगह माना जाता है, वहां पे हमेशा चेकिंग होती है, वहां पे पुलिस डिप्लॉयमेंट रहता है। बट उसके बावजूद ये कैसे हुआ, या उसके बावजूद ये कैसे हुआ? हालांकि अगर आप देखोगे क्योंकि अभी बिहार चुनाव भी चल रहे थे तो सारे कहीं ना कहीं शिफ्ट थे बिहार पे भी, बट वहाँ पे फोर्स थी, पुलिस थे। होम मिनिस्टर भी आई थिंक कल होम मिनिस्टर भी बिहार में थे। अभी आप देखोगे तो पीएम, और पीएम अभी अगर देखोगे तो इंडिया में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, वो भूटान गए हुए, भूटान के दौरे पे गए हुए हैं, जो कि कल वो आने वाले हैं। लेकिन इसमें लापरवाही किसकी थी? क्या वो पुलिस की लापरवाही थी? तो वहां पे पुलिस की लापरवाही की वजह से ये हुआ, सरकार की लापरवाही थी? इसके जिम्मेदार कौन थे, या इसके जिम्मेदार कौन थे? क्योंकि गाड़ी 3:19 में पार्किंग
है, उसके बाद जब निकलती है पार्किंग एरिया से 6:48, उस 3 घंटा में ऐसा क्या होता है कि पार्किंग एरिया से निकलते ही गाड़ी 4 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाती है। और उसमें आदमी भी थे गाड़ी में। गाड़ी जो i20 बताई जा रही है उसमें आदमी भी थे, जी हाँ। बताया जा रहा है हालांकि एक तो उम्र कंफर्म थे जो ड्राइविंग i20 में, एक तो कंफर्म उम्र थे जो कि ड्राइविंग उम्र, जिनकी जान भी जा चुकी है, या जिनकी जान भी जा चुकी है, बट ये लापरवाही या इसकी जिम्मेदारी कौन किसकी है? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है कि ये टेरर, हालांकि मीडिया की तरफ से लगभग 90-95% ये जो अरेस्ट भी हो रहे हैं पुलिस की तरफ से भी लगभग लग रहा है ये टेरर अटैक है। लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक ना तो होम मिनिस्टर की तरफ से आया है, ना ही पुलिस की तरफ से आया है, ना ही कमिश्नर। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, जो पुलिस जारी करती है, वो अभी तक नहीं बताया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से पहले अभी पुलिस भी कहीं ना कहीं की हुई दिखाई दे रही है, या ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से कहीं ना कहीं बचती हुई दिखाई दे रही है सरकार भी, पुलिस भी। क्या ये सीधा टेरर अटैक ही हुआ है जैसा लग रहा है? ये आमतौर पे टेरर अटैक ही इस तरह से होता है। और शंका भी लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं टेरर अटैक की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जो अरेस्टेड हुए डॉक्टर्स के जो अरेस्ट किए गए उससे कहीं ना कहीं लिंक जो है वो सीधा मसूद अजहर जो कि आतंकवाद है उसकी छोटी बहन से कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या उसकी छोटी बहन से कहीं ना कहीं ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है कि वजह से आप पुख्ता ये बोल सकते हो कि ये टेरर अटैक ही हुआ। हालांकि मीडिया आम जनता की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो वहां पे थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतनी इंटेंसिटी से ब्लास्ट हुआ कि ये ज़्यादातर ये टेरर अटैक ही ये होता है। और मीडिया की तरफ से ही भी बताया, क्योंकि जो लिंक जुड़ रहे हैं, पहले गाड़ी के ऑनर के लिंक जुड़े हरियाणा से, फिर उसने बेची, तो वो लास्ट जो ये गाड़ी बहुत बार बेची और खरीदी गई है, 6-7 बार बेची और खरीदी गई है। जो लास्ट ऑनर मिला है वो पुलवामा का मिला है, या पुलवामा का आई थिंक तारीख कल बताया जा रहा था, पुलवामा का लास्ट ऑनर जो गाड़ी खरीदा था वहां से फिर ये लिंक हुआ जम्मू कश्मीर पुलवामा में, और फिर वहां से फिर लिंक हुआ। जो अभी अरेस्ट भी हुए हैं सभी डॉक्टर लगभग जम्मू कश्मीर के ही है, केवल एक को छोड़ के। एक जो लेडी डॉक्टर है वो लखनऊ की बताई जा रही है, साहिना आई थिंक नाम है, वो लखनऊ की बताई जा रही है। बाकी सभी डॉक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर ही बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट, जिनकी भी अभी तक अरेस्टमेंट हुई ज्यादातर जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। एकमात्र लखनऊ की लेडी डॉक्टर है जो बताया जा रहा है वो अरेस्ट हुई है। सवाल यहाँ पे यही है कि क्या ये टेरर अटैक है? अभी तक सरकार इसमें कुछ बता नहीं रही है, और अगर है तो फिर सरकार क्या एक्शन ले रही है, या फिर पुलिस क्या एक्शन ले रही है? क्योंकि अभी तक कुछ सरकार ऑफिशियली नहीं बता रही है। और इसकी ये चूक थी, क्योंकि चूक तो हुई है की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। वो बहुत ही एक बोल सकते हो ना सेंसिटिव इलाका था, बहुत ही बिजी प्लेस था, और वहाँ पे हमेशा चेकिंग होता है। तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है जिसकी वजह से गाड़ी पार्किंग एरिया में गई है, और पार्किंग एरिया से जस्ट निकलने के 4 मिनट के बाद गाड़ी कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, कौन थे उस टाइम वहां पे डिप्लॉयमेंट, कौन पुलिस ऑफिसर थे, कौन इसके जिम्मेदार, क्या सरकार है, कौन है, ये अभी तक बहुत कुछ हालांकि आना बाकी है। लेकिन कुछ हद तक धीरे धीरे अब वो जो कड़ी है, जो लिंक है वो जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, या धीरे धीरे कड़ी जो है लिंक जो है वो जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं गाइस दिखाई दे रहा है। बट कब तक ऑफिशियली जारी करेगी सरकार या फिर पुलिस, अभी तक ये पता नहीं चल रहा। बताया जा रहा है कि कल मॉर्निंग तक जो हो सकता है, या आज रात तक ऑफिशियली जारी कर दे। बट अभी की कारण क्या है ब्लास्ट होने का और किसने करवाया, ये अभी सब ऑफिशियली जारी कर दे, जो कि अभी तक नहीं आ। हालांकि कारण तो कल पता चल गया था, अमोनियम नाइट्रेट केमिकल के यूज हुआ था,
लेकिन क्या ये टेरर अटैक है या फिर ये दिल्ली में हुआ है केवल, ये अभी तक सरकार जो ऑफिशियली नहीं कर रही है, जो कि बताया जा रहा है कि आज या कल मॉर्निंग तक ये जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कौन है जिम्मेदार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना।